7 पंछी की चाह। बच्चों, आजादी सभी को अच्छी लगती है। हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। इस पाठ में पंडित राम प्रसाद और एक तोते की कहानी है। एक पक्षी बेचने वाले से मुक्ति दिलाने के लिए पंडित राम प्रसाद ने एक तोता खरीद लिया। वे उसकी अच्छी तरह देखभाल करते थे, फिर भी तोता उस जीवन से खुश नहीं था। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको यह कहानी सुननी होगी। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहां से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया, जो राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को न दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा। तोता उनसे विनय पूर्वक कह रहा था, पंडित जी, आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर यह पाप क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? तोते ने जवाब दिया, पंडित जी, पंछी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। वह यदि मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं। फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ। पंडित जी ने उसे फिर समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। स्वप्न पूरा हुआ। इसी समय प्रातः काल हो गया। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आजाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देख पंडित जी भी प्रसन्न हुए। लेखक संतोष मालवीय, प्रेमी।